मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं यबेस की दुआ। खुदा के लोगों, हमने देखा उसने खुदा से बरकत मांगी, हमने देखा उसने कहा खुदा मेरी हदूद को बढ़ा दे। आज हम उसके तीसरे पॉइंट को देखेंगे। उसने कहा खुदावन तेरा हाथ मुझ पर हो। उसने किसी इंसान के हाथ को नहीं मांगा, उसने किसी बड़े शख्स के हाथ को नहीं मांगा, उसने खुदा के हाथ को अपनी जिंदगी में मांगा। मेरे बहनों भाइयों, जो लोग खुदा के हाथ को मांगते हैं अपनी जिंदगी में, खुदा का हाथ उन्हें कभी गिरने नहीं देता। लोगों का कहना है कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी औरत का हाथ किसी मर्द को कामयाब नहीं करता। हर एक को कामयाब करने वाला सिर्फ खुदा का हाथ है। अगर हम इस बात पर ईमान रखें कि औरत का हाथ हमें कामयाब करेगा या औरत कहे मुझे किसी मर्द का हाथ कामयाब करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कामयाब करने वाला खुदा का हाथ है। खुदा के हाथ के बगैर आपकी कामयाबी नहीं है। खुदा के हाथ के बगैर आप अधूरे हैं। इसलिए यबेस खुदा के हाथ को मांग रहा है। खुदा के लोगों, जब खुदा का हाथ आप पर बढ़ा हुआ होगा, वो आपको गहरे पानियों में डूबने नहीं देगा। दाऊद भी खुदा के हाथ को पुकार रहा है और खुदा ने अपना गहरा हाथ बढ़ाया दाऊद पर। दाऊद भी खुदा के हाथ के लिए पुकार रहा है। पतरस खुदा के हाथ के लिए पुकार रहा है। जब हम खुदा के हाथ के लिए पुकारते हैं तो खुदा आसमान से अपना बाजू नंगा कर देता है। खुदा के लोगों, खुदा का हाथ खुदा का इख्तियार है। और और यबेस ये चाहता है खुदा का इख्तियार, उसकी हुक्मरानी, उसका कंट्रोल मेरे जीवन में हो। खुदा मुझे लीड करे, खुदा मुझे लेकर चले और खुदा की हुक्मरानी मेरी ज़िंदगी के अंदर हो। हमारी ज़िंदगी में किसी और की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद लश्करों के खुदा की हुक्मरानी होनी चाहिए। यबेस खुदा के हाथ के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो। यकीन जानिए, खुदा का हाथ छोटा नहीं है। यशायाह भी कहता है उसका कान भारी नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो आपको बचा ना सके। इंसानों के हाथ छोटे हैं, लेकिन खुदा का हाथ बड़ा है। वो जहाँ कहीं भी आप हों आपको बचा लेता है, कभी आपको मायूस नहीं होने देता। आप फक्त उसके हाथ को पुकार कर देखिए। आप कैद में हैं, आप मुश्किल में हैं, आप बीमारी में हैं, जब उसका दाहिना हाथ आपके जीवन में बढ़ेगा तो आप बीमारियों से, मुश्किलों से, तूफानों से बच जाएंगे। खुदा के हाथ के बगैर ज़िंदगी गुजारना ये ख़तरनाक है। अगर आप खुदा के हाथ के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है, ये बड़ी बरकत की बात है कि आप खुदा के हाथ के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, आइए आज सुबह अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में किसका हाथ है, हमारी ज़िंदगी में किसकी हुक्मरानी है, हम किसके ताबे होकर चल रहे हैं। खुदा के हाथ से ये भी मतलब है खुदा के ताबे रहना। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। यबेस अपनी ज़िंदगी में हर एक वो दुश्मन जो उसके ख़िलाफ़ है उस पर गालिब आना चाहता है, और वो खुदा के हाथ के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के हाथ को मांग रहा है। आइए आज सुबह कहिए खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो। और जब खुदा का हाथ आप पर होगा फिर बहरे कुलज़म छिरेंगे। जब खुदा का हाथ आप पर होगा फिर मिस्र के जादूगर शर्मिंदा हो जाएंगे। जब खुदा का हाथ आप पर होगा, आइए खुदा के हाथ को पुकारे। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी कलाम सुन रहे हैं आज सुबह तेरा हाथ इन पर भर जाए, यीशु नाम में, आमीन।